हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। और ये सीएपीएफ एसी का जो अपना एसए का टॉपिक होता है उसको आज हम लोग कवर करने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंडिंग टॉपिक आज हम लोग कवर करेंगे कि समाज पर टेलीविजन का जो प्रभाव है वो सकारात्मक पड़ रहा है या नकारात्मक पड़ रहा है। ये सीएपीएफ के एग्जाम में 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है जो 2003 से लेकर के। तो आज हम लोग इसी को कवर करने वाले हैं। बट बिफोर टू बिगिन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इन सारे वीडियोस का पीडीएफ और साथ में क्विज लेने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टडी स्प्रिंग के नाम से जो बना हुआ है उस पर आप जुड़ सकते हैं। ये आपको सारे पीडीएफ प्रोवाइड करवाएगा, इसके साथ ही आपको एवरीडे क्विजेस मिलेगा। इसके साथ आप हमारे साथ फेसबुक पर जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आप संडे को हमारे साथ लाइव चैट कर सकते हैं मेरे फेसबुक पेज स्टडी स्प्रिंग पे। और जैसे ही आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कीजिएगा तो आपको यहाँ क्लिक हेयर पे जा करके आप डायरेक्ट एक्सेस ले सकते हैं। यहाँ सारे लिंक को मर्ज कर दिया गया हुआ है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। पहला हम लोग देखते हैं इसके इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे। तो अगर हम लोग टेलीविजन का प्रभाव जो समाज के ऊपर आ रहा है तो प्रोज एंड कॉन सारे के ऊपर होता है, लेकिन अगर स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं तो इसके कुछ फायदे है, उसके साथ स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहला अगर हम लोग देखें तो जनसंचार के सभी माध्यमों में जनसंचार का जो सभी माध्यम होता है उसका समाज पे एकदम से प्रभाव पड़ता है, चाहे वो सकारात्मक होगा चाहे नकारात्मक होगा। जनसंचार में आपका मीडिया आ जाता है, टेलीविजन आ जाता है, रेडियो आ जाते हैं। ये सारे का प्रभाव जो जनता के लिए संचार का काम करती है उसका प्रभाव जो है वो समाज के ऊपर पड़ता है, चाहे वो कोई भी माध्यम हो। और टेलीविजन जो है वो ऐसे ही जनसंचार का एक माध्यम है, जिसमें एक सबसे बड़ी खासियत क्या है कि इसमें आप दृश्य के साथ साथ श्रव्य जो है दोनों माध्यम को इसमें प्रसारित किया जाता है, जिससे ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है लोगों के लिए। आप इससे इमेजिन कर सकते हैं कि जब टीवी आया रहा होगा उस वक्त समाज के ऊपर कैसा लगा होगा, समाज को एक कैसा आश्चर्यजनक समय मिला होगा उसको कि वो एक व्यक्ति के दृश्य के साथ साथ उसके बातों को सुन सकता है। तो इसलिए बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है आज भी, क्योंकि यहाँ पे हम लाइव किसी आदमी को देख सकते हैं। एट प्रेजेंट पे जो रियलिटी शोज हो रहे होते हैं या फिर कुछ लाइव टेलीकास्ट हो रहे होते हैं वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बनाता है इसको। तो इसके साथ अगर हम लोग देखें तो इसका जो प्रभाव होता है ये दृश्य और श्रव्य दोनों एक साथ टेलीकास्ट करने के लिए इसका जो प्रभाव है वो त्वरित पड़ता है। बहुत जल्दी इसके ऊपर जो है समाज का ये जो आप बोल सकते हैं कि उसका बहुत जल्दी उस पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वो एक लाइव इंटरेक्ट कर पाते हैं एक दूसरे से। सपोज दैट अभी एक्सीडेंट हो और इस एक्सीडेंट का खबर अगर टेलीविजन के माध्यम से टेलीकास्ट किया जाता है तो कुछ लोग भावुक हो जाते हैं इसके ऊपर। तो इसका जो प्रभाव है वो त्वरित पड़ता है। लेकिन इसी बात को अगर आप रेडियो से सुनिएगा तो आप केवल सुन सकते हैं, उसको देख नहीं सकते हैं, तो इसका प्रभाव थोड़ा सा कम पड़ता है। पड़ता तो जरूर है लेकिन थोड़ा सा कम पड़ता है। भारत में अगर टेलीविजन की शुरुआत की बात करें तो 1959 में ही आया हुआ था, ठीक है। और स्टार्टिंग का जो टेलीविजन था वो पहले भी डब्बा टाइप आता था। आज आपके पास एलईडी है, एलसीडी है, 4K टीवी है, बहुत सारे टीवी जो है वो अभी के आधुनिक जो तकनीक है वो इसके रूप रंग को पूरी तरीके से बदल दिया है। आज आपके पास स्मार्ट टीवी अभी है जो गूगल मर्ज करके आते हैं, जिसके रिमोट से आप सारे काम कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें तो टेलीविजन से लोग जो है देश की हर गतिविधि के साथ जुड़े रहते हैं। टेलीविजन जो है वो आदमी को हर एक गतिविधि के साथ जोड़ करके रखता है, इंटरेक्ट करवाता है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो हर एक चीज अवेलेबल है, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। बुराई बहुत कम अवेलेबल पहले था, अब बहुत ज्यादा है। लेकिन यहाँ पे अच्छाई की दृष्टि से अगर आप देखें तो राज्यसभा टीवी को देख सकते हैं, आप लोकसभा टीवी को देख सकते हैं, कुछ ऐसे न्यूज चैनल है उसको देख सकते हैं जो आपको अच्छाई दिखाएंगे। लेकिन अगर आपको बुरे चीजों के ऊपर देखना है तो आप वेब सीरीज पे जा सकते हैं। तो ये जो है टीवी हर एक आदमी को जो है वो पूरे देश की गतिविधि को हर एक आदमी को बताते रहता है, चाहे वो मनोरंजन का कोई बात हो। आप सिनेमा आराम से लगाते हैं, जैसे ही चैनल को क्लिक करते हैं आपके पास सिनेमास आ जाते हैं। आप भ्रष्टाचार के सारे न्यूज देख सकते हैं, काला धन के सारे न्यूज देख सकते हैं, घोटाला के न्यूज देख सकते हैं, चाहे वो 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला हो या फिर आप बैंक करप्टसी हो या फिर कुछ भी हो, आप यहाँ पे जो है वो जुड़े रहते हैं। तो अगर देखें तो टेलीविजन जो है वो जनता और सरकार के बीच का सेतु बन गया हुआ है। आज सरकार के हर एक स्कीम को
टेलीविजन के ऊपर टेलीकास्ट किया जाता है, जिससे जनता को हर एक चीज पता हो जाता है कि सरकार ने कौन सा कार्य किया है और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इसके साथ ही अगर टेलीविजन को हम लोग देखें तो टेलीविजन कुछ ऐसी फीचर्स लेकर के आया हुआ है जिसमें लोगों के प्रतिभा को, ठीक है, आप इसको प्रतिभा कर लीजिएगा, नॉट प्रतिमा, प्रतिभा को एक नया मोड़ मिल जाता है। एक ऐसा व्यक्ति जो रेलवे स्टेशन पे गाना गा रहा होता है, वो एक बहुत बड़े, आप समझिए कि सिंगर के साथ गाना गाता है। क्यों गाना गाता है? क्योंकि उसके इस सारे चीजों को, चाहे वो कोई भी मीडिया हो, उसके माध्यम से पूरे देश में फैलाया गया। इसके साथ ही कुछ ऐसे कौशल करतब होते हैं जो पूरे देश में टीवी के माध्यम से फैलाया जाता है, या फिर कोई ऐसे मीडिया या जनसंचार के माध्यम होते हैं जिसके माध्यम से इसको पूरे देश में फैलाया जाता है। तो ये एक अलग पहचान देता है लोगों को। लेकिन अगर हम लोग इसके सकारात्मक प्रभाव को अगर देखते हैं तो कुछ इसके नकारात्मक प्रभाव भी आते हैं। आप इसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों को साथ में लेकर के ही चल सकते हैं, ठीक है। तो कुछ नकारात्मक प्रभाव अगर हम लोग देखें तो कुछ रियलिटी शोज ऐसे होते हैं जो रातों रात अपने आप को सुपरस्टार बनाने के लिए, या अपने आप टीआरपी को बटोरने के लिए, या फिर अपना पहुंच लोगों तक पहुंचाने के लिए ऐसा अश्लील कार्य करते हैं जिसको आप अपने बच्चों के साथ नहीं देख सकते। कुछ ऐसे वेब सीरीज आते हैं जो आप अपने बच्चों के साथ नहीं देख सकते हैं। कुछ ऐसे वेब सीरीज आए थे जिसमें सेना के ऊपर, ठीक है, जिसमें सेना के ऊपर टिप्पणी किया गया हुआ था। सेना के एक कर्नल का जो है वो उसका जो यूनिफॉर्म होता है उसको फाड़ा गया हुआ था। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में अपील, हाई कोर्ट में इसके ऊपर जो है वो याचिका दायर किया गया हुआ था, ठीक है। तो सेना के ऊपर भी अश्लील चित्र आए हुए थे, गंदी गालियां आती है। ऐसे वेब सीरीज अभी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज्यादा सेंसर्स नहीं होते हैं, या फिर सेंसर का बहुत सारा रूल काम नहीं करता है वेब सीरीज के ऊपर। तो इस कारण कुछ ऐसे अभद्र चीजें टेलीविजन पे आ रहे हैं, ठीक है, जिसका वो लोग बहुत ज्यादा फायदा उठाते हैं। लेकिन इसमें हमारे न्यूज चैनल भी पीछे नहीं रहते हैं। अभी हम लोग चाइना के प्रोडक्ट को बाइकआउट कर रहे थे, और चाइना के प्रोडक्ट को बाइकआउट करते वक्त अगर आप किसी न्यूज चैनल के ऊपर, बहुत सारे न्यूज चैनल ऐसे थे देखे थे जहां पे ओप्पो फोन का या फिर जो भी विदेशी फोन, जो चाइनीज फोन थे, उसका एडवर्टाइजमेंट हो रहा था। तो ये न्यूज चैनल किस तरफ जा रहे हैं, ये भी इनके विश्वसनीयता के ऊपर सवाल उठाता है। अभी जो है वो विज्ञापन इतने न्यूज चैनल में आते हैं कि आप अगर न्यूज देख रहे होते हैं तो आपको न्यूज से ज्यादा विज्ञापन दिखाई देता है। कुछ भ्रामक विज्ञापन भी आते हैं उसमें, जो आपको दूसरी तरफ मोड़ता है, जो आपको आपके अंदर भ्रम पैदा करता है कि आप ये क्रीम लगाओ, आप गोरे हो जाओगे। इस टाइप के भी प्रचार आते हैं बहुत सारे। तो इसके ऊपर भी ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये इसकी नकारात्मक प्रभाव जो है वो समाज के ऊपर जरूर पड़ता है। इसके साथ ही अगर हम लोग देखें एट प्रेजेंट में जो टेलीविजन के ऊपर बहुत सारे ऐसे ब्रॉडकास्टिंग किए जाते हैं, बहुत सारे ऐसे सीरियल्स हैं, बहुत सारे ऐसे रियलिटी शोज हैं जिसमें आप देखिएगा कि वो हिंसा से जुड़ा हुआ होता है, हिंसा के ऊपर उसको बनाया जाता है, और वो समाज में हिंसा, भ्रष्टाचार, ये सारे चीजों को बढ़ावा देता है। एक मैं एग्जांपल बताता हूँ कि एक बार एक शोज में, मैं किसी पार्टिकुलर शो का नाम नहीं लूंगा, उसमें एक मर्डर का तरीका बताया गया था कि आप फ्रीज में बर्फ को जमा करके और उस बर्फ को अगर नोकीला बना करके किसी के ऊपर अटैक करते हैं तो व्यक्ति भी मर जाता है और आपके फिंगरप्रिंट भी नहीं वहां पे आते हैं। इस टाइप का जो मर्डर था वो हमें अभी एट प्रेजेंट में देखने को मिलता है। तो ये ऐसे जो प्रसारण है जो समाज में अगर बोले तो हिंसा को बढ़ावा दे रहा है, तो अश्लीलता को भी बढ़ावा दे रहा है। इस टाइप के, मैंने जैसे बताया था कि सेना के यूनिफॉर्म के ऊपर कुछ अश्लील बातें की गई हुई थी, या फिर जो भी वो वेब सीरीज था उसका नाम मैं नहीं लूंगा, आपको भी पता है। तो इस तरह के जो वेब सीरीज हैं, इस तरह के जो सीरियल हैं, जैसे सास बहू के सीरियल हो गए, या फिर हैरत अंगेज जो कारनामे वाले सीरियल्स होते हैं, ठीक है, वो समाज के ऊपर एक गलत इम्पैक्ट डाल रहा है, गलत प्रभाव डाल रहा है। बच्चे उसके अंदर आते हैं, हैरत अंगेज कारनामे को वो भी करने की कोशिश करते हैं और वो अपने जान को गंवा देते हैं। सास बहू के झगड़े समाज में औरतों के ऊपर एक अलग तरीके का इम्पैक्ट डालता है कि औरतों का चरित्र ही इस टाइप का होता है। तो ये सारे के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, अदरवाइज ये एक अभिशाप बन करके टीवी चैनल के ऊपर आएंगे, ठीक है। तो ये सारे चीजों को देखते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने एक स्टेप लिया था 2010 में कि वैसे कोई भी कार्यक्रम जो पारिवारिक नहीं होगा
जिसमें अश्लील चीजें होंगी वो 11 बजे के बाद, रात में 11 बजे के बाद से और सुबह के 5 बजे के पहले तक ही टीवी पे प्रसारित किए जाएंगे। इससे पहले इसको प्रसारित नहीं किया जाएगा। ये कुछ गवर्नमेंट के डिसीजन थे, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे वेब सीरीज अवेलेबल है जो मोबाइल फोन में मिलते हैं आदमी को, वो एनी टाइम देखते रहते हैं, जो समाज के में एक आप बोले तो गलत इम्पैक्ट डालते जा रहा है। तो इसके ऊपर गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, अदरवाइज ये जो है केवल नकारात्मक प्रभाव ही समाज के ऊपर छोड़ेगा। तो कंक्लूजन के ऊपर आएंगे तो टीवी का प्रभाव जो है वो पूरी तरीके से सकारात्मक हो सकता है समाज के ऊपर, ठीक है, अगर समाज के लिए, इसके समाज के हित के लिए अगर इसमें कोई काम किया जाए, जैसे कोई भ्रष्टाचार की बात हो, आतंकवाद की बात हो, नक्सलाइट की बात हो, नक्सलिज्म की बात हो, ये सारे न्यूज अगर न्यूज चैनल पे आए, इसको अगर आप बोले तो प्राइमरी लेवल पर लिया जाए तो ये समाज को एक अलग दिशा में मोड़ सकता है। चाहे वो एमएसएमई का बात हो, चाहे वो कुटीर उद्योग का बात हो, इस टाइप के जो चीजें हैं जिसको अगर टेलीविजन पर इसको प्राइमरी लेवल पर लेकर के आ जाए तो समाज की अर्थव्यवस्था के साथ साथ कंडीशन को भी सुधारेगा। लेकिन इस टाइप के कोई काम नहीं हो रहे हैं, केवल नकारात्मक प्रभाव वाले, नकारात्मक चीज वाले ही ब्रॉडकास्टिंग होते हैं टीवी चैनल पर, जो उसके प्रभाव को जो है वो पूरी तरीके से नकारात्मक बताता है। और अगर इस टाइप का कंडीशन बना रहा तो सकारात्मक के बजाय जो है वो टेलीविजन पूरी तरीके से नकारात्मक होता चला जाएगा। तो ये था आज के वीडियो के लिए। लेकिन अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। साथ ही क्विज आप ले सकते हैं और हमसे फेसबुक पे लाइव चैट कर सकते हैं। ये सारे अब आप पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद यहाँ से डायरेक्ट एक्सेस ले सकते हैं। क्लिक हेयर पे क्लिक करके ये सारे मर्ज किए हुए हैं लिंक यहाँ पे। आज के वीडियो के लिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में अलग से ऐसे के टॉपिक के लिए। आज हम लोगों ने समाज पर टेलीविजन का जो प्रभाव सकारात्मक है या नकारात्मक है उसके ऊपर आज हम लोगों ने एक ऐसे को कवर किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड गुड बाय।